क्या हुआ जब एक भक्त ने की शिव जी की निंदा, उसके बाद महादेव ने जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो एक बार सच्चे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वो मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने का इंतजार किया और फिर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते देखा, इसका क्या कारण है? शिव जी ने उनको बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वो मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त रहता है जो कि एक ब्राह्मण है। वो मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वो इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो, धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर रहता है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा आखिर वो कहाँ से लाएगा? पर वो दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। दोस्तों, इसके बाद उत्सुकतावश माँ पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। तब शिव जी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद का घर भी नहीं है। वो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो तुमको घर कहाँ से ला कर देंगे? बस इतनी सी बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधा क्यों नहीं दे देते जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके? इस पर शिव जी ने कहा, पार्वती, ये मेरे वश में नहीं। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जैसे ही इनके कर्मों का फल इनको मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वो मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं। आगे शिव जी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी में रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था। और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग ये उसकी पत्नी किया करती थी। इसी वजह से आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया वो भी इसके साथ ये कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में ये मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वो मेरी भक्ति की वजह से इसे नहीं मिल रहे। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। दोस्तों, पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। हर हर महादेव।